नमस्कार। फ़तेहाबाद में खुल चुका है आरडी इंस्टीट्यूट नज़दीक लजीज होटल। जी हाँ, हम आपको लेकर चलते हैं आज आरडी इंस्टीट्यूट में, जहां आपको मिलेगी हर प्रकार की पढ़ाई के साथ बहुत अच्छे स्टाफ की सुविधा। आरडी इंस्टीट्यूट बना फ़तेहाबाद का पहला एकमात्र इंस्टीट्यूट जहां हर गरीब बच्चा भी ले सकता है शिक्षा। जी हाँ, आपको कराते हैं आरडी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से रूबरू और लेते हैं ग्राउंड रिपोर्ट हर क्लास से और हर टीचर से। तो आइए ले चलते हैं आपको आरडी इंस्टीट्यूट के अंदर और लेते हैं पूरी जानकारी, कैसा माहौल है आरडी इंस्टीट्यूट के अंदर का। और आज नया साल भी लगा है, तो नए साल के ऊपर किस तरीके से जो है आरडी इंस्टीट्यूट की तैयारियां की गई है, आपको कराते हैं रूबरू। हैप्पी न्यू ईयर किस तरीके से जो है मनाया गया आज आरडी इंस्टीट्यूट में। नमस्कार, मैं प्रहलाद खंडेलवाल और रमेश ढाका। और दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं आरडी इंस्टीट्यूट में। और आरडी इंस्टीट्यूट में जो हमारे साथ हैं वो हैं इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रुपेश सर, मनीष सर और फैकल्टीज़ हैं और मैम भी हैं हमारे साथ, धवन मैम हैं। तो हम बात करेंगे इनसे। तो आपको बता दूं कि जब शिक्षा की बात आती है तो आप सभी लोगों को ये पता ही है कि शिक्षा जो है ये एक वो साधन है जो एक आम आदमी को धरातल से उठाकर अर्श तक ले जाता है। तो शिक्षा का एक व्यक्ति की लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसी उद्देश्य को लेके जो रुपेश सर थे, उन्होंने यहाँ पे जो आरडी इंस्टीट्यूट है इसकी शुरुआत की। तो अगर बात करें मंदिर, तो मंदिर के बाद जो एक स्थान आता है शिक्षा के लिए, वो ऐसे इंस्टीट्यूट आ जाते हैं जहाँ पे हमें शिक्षा के साथ साथ कुछ संस्कार जो है वो चीज़ें मिलती है। तो सर से बात करेंगे कि इनका जो इंस्टीट्यूट है वो अदर जो इंस्टीट्यूट मार्केट के अंदर अवेलेबल है जो चल रहे हैं उनसे इनका इंस्टीट्यूट जो है वो किस तरह से अलग हो जाता है। तो मैं और मेरी टीम आज यहाँ पे पहुँचे हैं रुपेश सर से बात करने के लिए कि किस तरह से ये आरडी इंस्टीट्यूट जो है बिल्कुल अलग है। तो बात कर लेते हैं रुपेश सर से। रुपेश सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आज आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मेरे बच्चे और मेरे अध्यापकगण, मेरे सभी फैमिली रिलेटिव्स को उनके उज्जवल भविष्य और स्वास्थ्य की कामना करता हूं। रुपेश सर, आप इस फील्ड के अंदर आए हैं, आपने आरडी इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है। तो अपना इंस्टीट्यूट जो है वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के कंपेयर में एक अलग मुकाम कैसे रखता है? क्या ऐसे मतलब कि एक्टिविटी अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसी प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट को? सर, एक तो अपने पास जो भी फैकल्टी है फुल एक्सपीरियंस फैकल्टी है। उसके बाद सर हमारा यही मोटिव है कि हर बच्चा कम से कम टाइम वेस्ट करे अपना, और सबसे ज़्यादा अपना कि यही है कि उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वो अपने टेस्ट वीकली टेस्ट लेते हैं। यहाँ अदर इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि फ़ीस मोटी फ़ीस लेके उनका टाइम पास करवाते हैं। हाँ जी, आया बच्चा, क्लास लगाई और वो जाए। हमारा यही है कि हम बच्चे के साथ साथ उनके पेरेंट्स के साथ भी रूबरू रहते हैं, हर हफ्ते या हर मंथली उनसे बात करते हैं कि ताकि बच्चा घर जाके उनको कैसी रिपोर्ट दे रहा है और हमें कैसी रिपोर्ट दे रहा है। तो सर, जैसे कि मान लो कि अपना जैसे ये तो ऑफलाइन मोड हो गया, तो ऑफलाइन के मोड के बाद मान लो कि बच्चा आपके यहाँ से मतलब स्टडी करके गया और बच्चे को मतलब अपना बैकअप चाहिए, मतलब अपने लेक्चर का बैकअप चाहिए, तो वो आप बैकअप जो है उसको किस तरह से अरेंज करते हैं? सर, उसमें यही है कि हर संडे को बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाता है। टीचर के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं सभी बच्चों को और टीचर का सब्जेक्ट वाइज। वो उनके साथ अपना बैकअप या उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो उसका सोल्व ले सकते हैं उनसे। और अगर फैसिलिटी की बात करें तो सर अपने पास जैसे लाइब्रेरी भी है। बच्चा मान लो क्लास में उसने लेक्चर अटेंड किया और उसके बाद एक साइलेंट माहौल भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं सर, उसमें क्या है? सर, उसमें हमारा यही मोटिव था कि बच्चे को जगह जगह नहीं जाना पड़े। बाकी इंस्टीट्यूट का क्या होता है कि बच्चा पढ़ा, उसके बाद उसको कहीं दूसरी जगह जाके अपनी लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ती है या जो कुछ भी है। इसलिए हमने बच्चों के एक ही छत के नीचे हर एक सुविधा उपलब्ध करवा रखी है ताकि बच्चे को कहीं बार बार घूमना ना पड़े, एक ही जगह है। कि रुपेश सर का कहना है कि यहाँ पे एक ही छत के नीचे वो सारी
एक शिक्षा के लिए जो ज़रूरी साधन होते हैं, चाहे आप उसको लाइब्रेरी को लेके चलें या फिर सबसे बड़ी, मान लो कि पेरेंट्स जब एक बच्चे को भेजता है तो सबसे ज़रूरी बात वहाँ पे बच्चे जो हैं, अगर मान लो ख़ास तौर पे आप गर्ल्स की बात करें तो एक सिक्योरिटी जो होती है ना, बच्चे की एक सिक्योरिटी, उसको लेके कहीं ना कहीं पेरेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो एज ए सिक्योरिटी अगर मैं बात करूं, मतलब कि क्या ऐसी, मतलब कि आपकी तरफ से फैसिलिटी जो है या फिर कैसे एक्टिविटी या जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाती है जिससे पेरेंट्स जो है वो आंख बंद करके अपने इंस्टीट्यूट में अपने जो बच्चे हैं उनको मतलब भेज सकें? सर इसके लिए पहला तो हमारा यही है कि जिस टाइम बच्चा हमारे पास एंट्री करता है उसका एंट्री टाइम नोट होता है बच्चे के द्वारा, और एग्ज़िट टाइम जब वो यहाँ से जाता है तो उसका एग्ज़िट टाइम नोट होता है, उसके आने जाने का टाइम हमारे पास नोट होता है। उसके बाद जब भी बच्चा एंट्री करता है तो उसका फ़ोन हम हमारे पास ले लेते हैं सर, फ़ोन का, क्योंकि वो बच्चा यहाँ पढ़ने आता है, फ़ोन चलाने नहीं आता, फ़ोन का कोई मतलब नहीं है सर। उसके बाद यही है सर, गर्ल्स के लिए स्पेशली फ़ीमेल स्टाफ अरेंजमेंट किया हुआ है और बॉयज़ के लिए जेंट्स स्टाफ अरेंजमेंट किया हुआ है। तो सिक्योरिटी से लेके, सिक्योरिटी के बेस पे हमने बात की थी रुपेश सर से, और हमारे साथ मैडम भी हैं, धवन मैम है, धवन मैम से बात करते हैं। मैम, सबसे पहले सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मैं नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और उनके उज्जवल भविष्य की और उनकी तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूं। जी, जैसे आपने मुझसे पूछा कि गर्ल्स की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आरडी इंस्टीट्यूट का क्या क्राइटेरिया है। जितनी भी गर्ल्स आती है, मैं पर्सनली उन बच्चों को रोड क्रॉस करवा के, अगर वो बस स्टैंड से आते हैं, बाई बस की फैसिलिटी से आते हैं तो हो सकता है तो बस स्टैंड तक, वरना बस स्टैंड के सामने तक मैं खुद बच्चों को ड्रॉप करती हूँ। क्योंकि जी देखो, मैं खुद एक गर्ल हूँ, अदर स्टेट से स्टडी कर रही हूँ, तो जब मेरे माँ बाप भी मुझे इतनी सिक्योरिटी से वहाँ भेजते हैं तो हमारा भी एक मोटिव बनता है कि एक ट्रस्ट होता है, जो एक विश्वास ही होता है जिसपे, अब देखो बच्चे के माँ बाप कोई पीछे नहीं आता देखने के लिए, एक भरोसा होता है कि अच्छे संस्कारी इंस्टीट्यूट में हमारे बच्चे जा रहे हैं तो वो क्या वहाँ सेफ रह पाएंगे या नहीं। तो इस बात की गारंटी हम यहाँ बैठ के देते हैं कि बच्चे का एंट्री टाइम नोट होता है, एग्जिट टाइम नोट होता है, बच्चे का फ़ोन सिक्योरिटी के अंदर रखा जाता है, और हो सकता है तो गर्ल्स को बस स्टॉप तक मैं खुद ड्रॉप करने जाती हूँ। तो धवन मैम ने हमें बताया कि जो गर्ल्स हैं तो उन गर्ल्स का तो पर्सनली, मतलब कि यहाँ पे जो है वो हर चीज़, मतलब कि उनको वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है जो उनकी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पे ज़रूरी होती है। और बात कर लेते हैं शिक्षा से हटके जो जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होगी या कोई और क्लासेस होगी, तो उनसे रिलेटेड बात कर लेते हैं। धवन मैम से बात करते हैं। धवन मैम, अगर शिक्षा की बात करें, देखो ट्रेडिशनल स्टडी होगी अपनी, ठीक है, मतलब कि बच्चा सब्जेक्ट है, उसके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो स्टडी कर रहे हैं, अपने लेक्चर लगा रहे हैं, जा रहे हैं, उससे हट के मालूम मैक्सिमम टाइम बच्चा आपके इंस्टीट्यूट में दे रहा है, तो उससे हट के बच्चों की पर्सनैलिटी को एक तरह से निखारने के लिए कुछ अलग से अरेंजमेंट है क्या हमारे इंस्टीट्यूट में? सर, सबसे पहले तो मैं अगर अपना पर्सनली व्यू आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो सर देखो, हम किताबों की लैंग्वेज में, सिर्फ किताबों में ही बंद के रह जाते हैं, लेकिन किताबों से बाहर भी एक दुनिया है जहाँ हर एक बच्चे को टाइम टू टाइम प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ता है। तो यहाँ 45 मिनट का बच्चे को लेक्चर दिया जाता है, जिसमें से मैं आधे घंटे की क्लास लेती हूँ और 15 मिनट इसी बात पे जाते हैं कि अगर आपको बच्चों कभी भी किसी मुश्किल का सामना करना पड़ जाए तो कभी भी घबराना नहीं है, बल्कि डट के उसका मुकाबला करना है। क्योंकि जिस सिकंदर वही कहलाता है जो हर मुश्किल को सामना करते हुए फिर भी अपनी तरक्कियों को, अपनी बुलंदियों को छू लेता है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो उस चीज़ को भी आरडी एक पॉइंट ऑफ व्यू से उस बच्चे को, उसके लिए भी 5-10 मिनट के लिए कुछ ना कुछ अपने व्यूज़ ज़रूर बताता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से, मतलब कि यहाँ पे बच्चों जो हैं उन बच्चों को निखारने का काम जो है वो यहाँ पे किया जाता है। तो जो एक डेली लाइफ के अंदर बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, जो उसको एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुँचाने के लिए, जो भी उनकी तरक्की के लिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी एक्टिविटी हैं, वो सारी आरडी इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर लेता है। और है हमारे साथ बात करते हैं सर से। मुनीष सर है हमारे पास। मुनीष सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले सर मैं अपने देशवासियों को, हरियाणा वासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरे बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं, जो अपनी स्टडी कर रहे हैं, वो अपने अच्छी तरह स्टडी करते रहें और उनके उज्जवल भविष्य की मैं यहाँ पे कामना करता हूँ सर। तो मुनीष सर, आपका क्या संदेश है जो पेरेंट्स हैं उनके लिए, और क्या संदेश है आपका? सर सबसे पहले तो हमारा मोटिव रहता है कि कोई भी बच्चा है अगर फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो हमारे पास आके एक बार इंक्वायरी ज़रूर बिठाए और उसके बाद हम
ऐसी उस बच्चे को फैसिलिटी अवेलेबल करेंगे, ना कोई इसके फ़ीस की दिक्कत आएगी। क्योंकि हम सबसे गरीब बच्चे की ये सोच के चले हैं कि हमारे पास आए बच्चा और कोई भी ये ना जाए कि हम वहाँ पे जा रहे हैं हमारी फ़ीस इतनी ले रहा है इतनी ले रहा है। तो वही कर रहे हैं सर कि कम से कम फ़ीस में हम हर बच्चे को यहाँ पे अपने उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। उसको एक सैनिक बनाना चाहते हैं कि वो अगर कहीं भी कुछ भी मुकाम हासिल करना चाहता है तो वो बीच में ना रुके बच्चा। तो उसी हिसाब से सर वही है कि हमें अपने फतेहाबाद में बहुत सारे इंस्टीट्यूट चले हैं, तो हमें वही करना है सर। हमें खुद का स्टैंड एक इतना काबिल बनाना है कि हमें हमारे बराबर कोई खड़ा ना हो सके। क्योंकि जो एक बार अगर बच्चा हमारे पास आए तो वो कहीं और जाने की सोचे भी ना बच्चा। क्योंकि बस सर वैसे ही है, अगर बच्चे ट्रायल लेने जाते हैं तो लगभग बच्चे स्टार्टिंग में ट्रायल पे जाएंगे, तो ट्रायल पे जाने के बाद हर जगह जगह घूमते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो उसी तरह से हम जो हमारा एक आरडी परिवार लेके चले हैं सर, हमारा परिवार के जो सदस्य हैं तो वो बच्चे को इतना कोऑपरेट कर रहे हैं कि बच्चा हमारे पास आए तो वो खाली हाथ हमारे से वापस मत जाए। हाँ जी सर, हम यही चाहते हैं कि आने वाले टाइम में फतेहाबाद में आरडी का नाम इतना ऊपर हो कि हमारी कोई टक्कर ना ले सके, और हर बच्चे के लिए आरडी के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। और हमारी यही कामना है कि जो आज हमने जो सोच के साथ स्टार्ट किया था, ये हमारी सोच आसमान को छुए और आरडी फतेहाबाद में आने वाले टाइम में सब इंस्टीट्यूट से ऊपर जाए और पहला नंबर हासिल करे फतेहाबाद में। हर क्लास का हम आपको सिस्टम दिखाएंगे, टीचर का पढ़ाने का तरीका हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से जो टीचर पढ़ाते हैं उनका जो है सभी बच्चे जो आप देख सकते हैं। एक तो जो कोरोना के चलते हुए सभी ने जो है मास्क का प्रयोग किया हुआ है, और टीचर को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पढ़ाई यहाँ पर बच्चों को करवा रहे हैं। मैडम क्या नाम है आपका? नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम मिस प्रीतम धवन है। किस चीज़ की टीचर आप? पॉलिटिकल साइंस जी। हाँ जी। कैसे बच्चे संतुष्ट हैं आपकी पढ़ाई से, या फिर ऐसे ही जो है लिख बच्चे रहे हैं? आपके सामने है, मैं लेक्चर करवा रही हूँ, तो आप इन्हीं से इनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकते हैं। जी जी। हाँ जी। कौन सी क्लास के हैं? +2। +2। हाँ जी। तो एक जो टाइम पास का तरीका होता है कि मुझे जो है मेरे ये 4 घंटे या 2 घंटे मुझे पूरे करने हैं, एक बच्चों के दिमाग में वो चीज़ें डालना पढ़ाई के दौरान, कैसा कुछ इसके बारे में? सर वैसे मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ पढ़ाने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो बातें जो हमने डेडिकेट्स जो स्टार्ट किए कि 45 मिनट्स का लेक्चर है, तो उसमें टाइम पास के लिए तो मेरे पास 1 मिनट भी नहीं होता कि मैं खुद टाइम पास करवाऊँ या मैं बच्चों को बोलूँ कि इतना टाइम बच्चों को नहीं होता। यूँ कहते मैडम 45 मिनट हो गया, हमारा लेक्चर हो गया, तो उसके बाद 10 मिनट बच्चों को फ्री किया जाता है ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो सके और बच्चा अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। इस इंस्टीट्यूट के मालिक की अगर मैं बात करूँ, उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा है? सर उनका व्यवहार चाहे स्टाफ के प्रति है चाहे स्टूडेंट्स के प्रति है, एक नंबर का कहूँगी मैं नेचर है। क्योंकि वो लेक्चर के बीच बीच में खुद से एनालाइज करते हैं कि क्या टीचर सही से करवा रहे हैं, क्या बच्चों को समझ आ रहा है। एक होता है कि चलो बच्चे टीचर के सामने बताने से कुछ हिचकिचाते हैं कि नहीं जी क्या पता हमारी बात सुनेंगे या नहीं, तो यूँ है इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर खुद से पर्सनली बच्चों से बात करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई टीचर की कोई स्टाफ की रिप्लेसमेंट की नीड है तो वो भी बच्चों के अकॉर्डिंग हर नीड को पूरा किया जाता है। धन्यवाद। आरडी इंस्टीट्यूट के अंदर मौजूद हैं और ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे कि बच्चों को जो है किस तरीके से जो पढ़ाया जाता है, और टीचर से भी रूबरू होंगे, दिखाएंगे आपको यहाँ का माहौल कि किस तरीके से यहाँ पर स्टडी चल रही है, और टीचर से लेते हैं जानकारी, टीचर किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं टीचर यहाँ भी जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? नाम दिनेश कुमार, किस चीज़ के टीचर आप? लेक्चरर इन केमिस्ट्री। जी। किस तरीके से बच्चों को जो पढ़ाते हैं? एक्चुअली सर सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। जी। हमारे पास जो ये बच्चे हैं ये बड़े लेबोरियस बच्चे हैं जी, और लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, जी, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। जी। मैंने पहली बार देखा है, आज तो इनका लेक्चर जो है वो शाम को लग रहा है जी। वैसे इनका लेक्चर जो है सुबह लगता है 8:15 बजे, 8:20 पे। ठीक है। और मतलब कि ऐसे बच्चे हैं ये, मुझे 8:10 पर जो है वो टाइम पर मिलते हैं जी। ठीक है। तो ये जब ये पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि इनको बहुत अच्छे से पढ़ाएं, जी जी, ताकि ये ज़िंदगी में आगे कुछ ना कुछ कर सकें। बिल्कुल। दे आर वेरी लेबोरियस स्टूडेंट, जी। they are coming from the middle families, but they are very laborious and want to get the goal in their life। तो सर हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और अपना पूरा टाइम इनके साथ स्पेंड कर रहे हैं, और ये भी पूरा टाइम हमारे साथ स्पेंड करना चाह रहे हैं। जी। क्वेश्चन आस्क करते हैं, जैसे हमारे पास हर बच्चा है, जैसे ये जयदीप बैठा है, जगदीप बैठा है, ये सारे बच्चे जितने लोग हमारे पास बच्चे बैठे हैं, विपुल है और रोहित है, ये सारे बच्चे जो बैठे हैं ये
हमारे पास जो हर बच्चा जो है वो पढ़ना चाह रहा है। बच्चे संतुष्ट हैं आपकी पढ़ाई से? बिल्कुल संतुष्ट, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं सर, मेहनत कर रहे हैं और बनना चाह रहे हैं कुछ, ये बड़ी अच्छी बात है। आपके इन बच्चों में कोई ऐसे बच्चे हैं जो नशे का सेवन करते हो और कोई जैसे कई बार नहीं सुनते सर, हैं कि बच्चे पॉकेट में रखते हैं, ऐसे कोई हैं? नहीं सर, एक तो 100% गारंटी होती है जी। मैं इनकी 200% गारंटी दे सकता हूँ सर। जी, ये भी एक कॉन्फिडेंस है टीचर का अपने आप में बहुत बड़ा, जो है कह रहे हैं कि मुझे 100 नहीं 200% गारंटी है। तो बच्चों के प्रति विश्वास टीचर का तभी बनता है जब बच्चे भी विश्वास पात्र हों। एक बार आप बाहर जाएंगे 2 मिनट के लिए। टीचर के सामने जो है बच्चे बोल नहीं पाते, हम टीचर के बगैर जो यहाँ पर कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। अभी दरवाज़ा हमने बंद किया है, बच्चों से जानेंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है, कैसे पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है? विपुल। कैसे पढ़ाते हैं? टीचर जो बोल रहे थे वही है क्या, कुछ अलग है? यस सर। नशा करता है आप में से कोई? नहीं करते? क्या नाम है? सर जयदीप। कैसे पढ़ाते हैं सर? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। अच्छा, यस। आपको समझ में आता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम पूरा, या फिर कुछ जो सर टीचर का पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होता है जो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं क्या? यस सर, जो उस पढ़ा रहे हैं सर बिल्कुल सही समझ आ रहा है जी। ठीक है, ये चीज़ें कुछ देखी हमने, ये जानना ज़रूरी है कि जो अध्यापक है उसके सामने बच्चे बोल नहीं पाते, उसके जो हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन ये जो टीचर के बगैर हम कुछ जानना चाहते थे।